नीलम सोनकर जी आज जो मजबूत पार्टी उधर की है वहाँ से आती थी, वहीं से चली जाती हैं उधर सड़क की उस तरफ से। हमारे जब राजभर बस्ती में नहीं आएंगी तो उनको कैसे पता लगेगा कि राजभरों की दशा क्या है। किसको सामने लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं 25 तारीख को आजमगढ़ में मतदान होने वाले हैं और ये ग्राम सभा खुटौली का मामला है। यहाँ पे जनता जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी है विरोध पे उतर आई है। कोई ना कोई समस्या तो होगा ही, तभी विरोध किया जा रहा है। थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस पार्टी से ये लोग नाराज़ हैं, क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? सावित्री। ये बताइए कुछ विकास हुआ है? हमारे ना कुछ हुआ कुछ विकास हुआ है आपके ग्राम सभा में? नहीं। क्या आप वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम अपन गरीबी रोवे चाहते हैं सरकार से। हम लोगों के कोनो सुविधा नहीं है, हम लोगों की कुछ सुविधा नहीं है और क्या चाहिए। लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कोई नेता वगैरह आया इस ग्राम सभा में? नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। क्या आप लोग नहीं वोट देंगे? क्या काहे नहीं वोट देंगे? जब हम लोगों की सुविधा होगी तो वोट देंगे। हम लोगों की कोनो सुविधा नहीं, हम लोगों की निकले के रास्ता नहीं है, हम लोगों की झोपड़ी कुल पड़ी है, तो हम लोगों की कैसे वोट देंगे। सामने चुनाव है और जमकर प्रचार किया जा रहा है। क्या अभी आपका कहना है कि कोई नेता यहाँ पर आया नहीं है? हाँ। तो किसको वोट आप डालेंगे इस बार? हम लोग की जो सुविधा बनाएगी वही को वोट देंगे। अभी फिलहाल आप ही तो कह रही हैं जब कोई यहाँ पर नेता आया नहीं है, जितने लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, तो फिर कैसे क्या लगता है कि सुधार हो जाएगा इस ग्राम सभा का? भाई हम लोग के पता नहीं है और न यहाँ कोई आया है। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग साहब यही है कि देख लो आप लोग सामने झोपड़ी सबकी है, न रास्ता है, न तो रास्ता है, न तो हम लोग के कोनो उठवा है, न तो आवास मिला, न तो कुछ नहीं। आवास नहीं मिला? कुछ नहीं। आपकी बार आप किसको वोट डालेंगे? जो हम लोग के करेंगे वही उसको देंगे वो। हाँ। कोई नेता अभी दिखाई नहीं पड़ा? अब तक का तो वोट थोड़े आए नहीं अभी तक के कोनो नेता, तो पता कैसे चलेंगे कि हम उसी को वोट देंगे। किस नेता से आप उम्मीद रखती हैं, किस पार्टी से? आपके से अब जो देखेंगे वैसे के वोट देंगे हम लोग। क्या भैया ये सामने लोकसभा चुनाव है और 25 तारीख को मतदान होने वाले हैं आजमगढ़ में, कौन सी पार्टी जीत रही है? कुछ जानकारी है आपको? तो जी पार्टी कैसे जीतेगी? पहले हमारे गांव का विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। किस प्रकार का विकास लेना चाहेंगे जी, जैसे आवास हुआ या सड़क हुआ या नाली हुई, विकास ये देखिए सामने देख लीजिए एक बार अपना कैमरामैन अपने उधर घुमा दीजिए घर की तरफ से। अभी खपड़ा भी टंगा हुआ और एक तरफ मड़ी की तरफ भी घुमा लीजिए, इधर मड़ी है ये विकास। और थोड़ा ज़मीन की तरफ भी देख लीजिए, थोड़ा ज़मीन की तरफ भी देख लीजिए, ये नाली है हमारी। नाली ना सड़क ना किसी का चीज़ का अभी कोई प्रावधान नहीं है। क्या और लगता है नीलम सोनकर जी आज जो मजबूत पार्टी उधर की है वहाँ से आती थी, वहीं से चली जाती हैं उधर सड़क की उस तरफ से। हमारे जब राजभर बस्ती में नहीं आएंगी तो उनको कैसे पता लगेगा कि राजभरों की दशा क्या है। किसको वोट डालने वाले हैं? क्या लगता है कोई पार्टी इस ग्राम सभा का विकास कर सकेगी? हमारे माननीय अंगद जी हैं, उनको अब उनसे बात कर लीजिए, बाकी वही बताएंगे। कि इन्हीं के सारे हैं हम लोग, ये जो बताएंगे हम इन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। थोड़ा हम उनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है अंगद राजभर, मैं सोले भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ निजामाबाद से। ग्राम सभा के लोग काफ़ी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। भाई वाजिब है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ग्राम सभा में जब आया वोट की बात किया तो यहाँ से बात उभर कर के आई कि नीलम सोनकर जी जो है सौरड़ों के घर पे गई। सड़क उस बलग ठाकुर लोगों की बस्ती है, वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर सौरड़ के लोगों को कुछ लोगों को बुलवा करके राजभर के कुछ चिन्हित लोगों को वहाँ पर बुला करके मीटिंग प्रोग्राम करके चौपाल बैठक करके चली गई। यहाँ के लोग नाराज़ हैं कि जब प्रत्याशी हमारे गठबंधन में अगर है तो जब हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे गांव में नहीं आएंगे तो राजभरों की दशा को कैसे पता लगेगा कि जो है राजभरों की ये दशा है। क्या आप लोग वोट नहीं देने वाले हैं? क्या वोट तो हम लोग देंगे। देखिए ये समाज है, हमारा नेता गठबंधन में है, अगर हमारा प्रत्याशी है तो हमारी समाज की आवाज़ को वहाँ तक उठे। जब हमारे समाज में वो आएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, सदन के अंदर आवाज़ कैसे उठाएंगे कि राजभरों की ये दशा है, उनके लिए ये जो है विकास दिया जाए। प्रधानमंत्री से कैसे बात करेंगे वो? हमारा कहने का मतलब हो उस क्षेत्र में आए, राजभर की बस्तियों में जाए, उनकी दशा को जाने, उनके लिए सुविधा दिया जाए। न नाली यहाँ पर कोई है। अब बताइए अगर पानी यहाँ पर बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा पानी? यहाँ एक चीज़ बताइए, इस समय सबसे बेहतर लीडर कौन दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिए लीडर के विषय में तो अगर ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई हैया नहीं दे रहा कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। भाजपा सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं विकास। कौन सा विकास हुआ है? आप 5 से जुड़ा दीजिए, 5 नाम। देखिए विकास ये हुआ है कि पहले जो एकदम असहाय थी, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, वो किसान निधि उनको मिल रही है 2000 रुपया, पहला काम। जिसके पास एक बिस्वा खेती नहीं थी उसको राशन फ्री मिल रहा है। तीसरा काम है, पहले मिलता था लेकिन कहाँ से फ्री नहीं मिलता था, लेकिन इस सरकार में फ्री भी दिया गया था राशन। तीसरा काम है 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है और कुछ लोगों को मिला है ना, विकास के नाम मिला है। लेकिन इसमें और कौन सा विकास हुआ है? इसमें सबसे बड़ी कमी क्या चीज़ है? चौथा प्रधानमंत्री आवास मिला है। अभी कह रहे हैं कि आवास मिला है। आपके ग्राम सभा में मैं आया हूं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आवास सही नहीं है। उसमें पता क्या है, इसमें कुछ कमियां सेक्रेटरी लोग की है। इसमें सेक्रेटरी लोग की कमियां हैं, जो ब्लॉक में बैठे हुए कर्मचारी हैं वह लोग की कमी है।
प्रधानमंत्री चिन्हित नहीं किया कि इनको नहीं दिया जाए, लेकिन गांव के जो कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी हो, ये लोगों की कमियां जो सरकार वहाँ से दे रही है योजना, वो गांव घर घर तक नहीं दे रहे हैं। जब जिस समय हमारे नेताजी मंत्रालय पाए हैं उसी के बाद आचार संहिता लग गया। यही लोकसभा बीतने के बाद ग्राम सभा के लेवल के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, चाहे वो प्रधान होंगे, चाहे बीडीओ होगा, चाहे कहाँ से सेक्रेटरी होगा, हम लोग नेताजी के पास जाकर के समस्या को रखेंगे, समस्या का निदान करेंगे। ओम प्रकाश राजभर। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ में जी किसका माहौल बढ़िया है? देखिए, आजमगढ़ की लोकसभा की बात करिए, आजमगढ़ मान लीजिए, देखिए यहाँ पर अभी माहौल किसी का नहीं बन पाया है माहौल, क्योंकि देखिए ना सपा प्रचार में आ रही, ना बसपा प्रचार में आ रही है, न नीलम सोनकर का उतना बड़ा प्रचार है। क्योंकि समस्या ये बात की जब तक कोई भी प्रत्याशी धरातल में नहीं चलेगा, धरातल पे नहीं चलेगा, जनता की समस्या को नहीं जानेगा, तब तक जनता उसके ऊपर मोटिवेट नहीं हो सकता। जनता की समस्या को उठाने वाला प्रत्याशी होता है। जब जनता की समस्या को सुनेगा तो जनता उसकी तरफ आकर्षित होगा। आज तक तो कोई जो भी सांसद यहाँ हुआ जो है, ये सुरक्षित सीट है लालगंज का, जो भी यहाँ से प्रत्याशी आया, जो भी सांसद आया, जीता है और चला गया है। मोदी जी कहते हैं आपकी बार 400 पार, क्या लगता है आपको? ये तो पूरा है, 400 पार तय है, क्योंकि कोई लड़ाई भैया नहीं है, व्यक्तिगत मामला है कि एक दो आदमी को अगर कोई धरने पे बैठ जाए तो उससे कोई पूरे देश का चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि हर समुदाय का वोट जो है भाजपा को जा रहा है। इस करके भाजपा को पूर्व बहुमत की सरकार में जाना तय है। 400 किस बेस पे जा रहा है भाजपा को वोट? आप जो भी विकास हुआ है, आप कोई 10 मुद्दा जुड़ा दीजिए जो विकास हुआ है। भाई मैं किस मुद्दे पे? हाँ, मैं कह रहा हूँ जमीनी लेवल पे अगर कोई भी ऑनलाइन सुविधा से पैसा भिजवाने का काम उनका काम जुड़वाइए हमें। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन लेवल पे कोई भी सुविधा अगर मिली है तो भाजपा सरकार मिली है। इसके पहले क्या है, पैसा आता था, बिचौलिया लोग खा जाते थे। आप 10 काम जुड़वा दीजिए। मैं 10 काम जुड़वाने के लिए कह रहा हूँ कि जो उन्होंने विकास किया है। अब यहीं देख लीजिए, आज तक कोई महाराजा सुहेलदेव को कोई जानता नहीं था। यही आजमगढ़ में कहाँ से महाराजा सुहेलदेव डिग्री कॉलेज बन गया। आप हमारे सवालों से पीछे हट रहे हैं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बता। वो भी तो विकास ही है, वो अभी तो विकास है। हाँ, 10 काम जुड़वाइए। वो भी तो विकास ही है। यही मंदिर में हवाई अड्डा, वहाँ पर जहाजें आ रही हैं। कितने गरीबों को बर्बाद किया गया? गरीबों, देखिए जब कितने घर को बेघर किया गया? आपको मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ। देखिए, जब दुख आता तभी सुख आता है। कुछ तो कुछ दुख झेलना पड़ेगा। क्या करेंगे? गरीबों को चाट कर फेंक देंगे? नहीं, उजाड़ना तो बात नहीं। जैसे वहाँ पर अगर व्यवस्था किया गया है तो जो वहाँ की अगल बगल के जो जमींदार है, जमीन वाले हैं, उनकी जमीन का रेट बढ़ा है। वहाँ के लोग दुकानदार दुकान भी लगाएंगे, वो भी कमाएंगे। तो जो बड़ा काम होता है उससे विकास भी तो होता है। उनको जमीन से निकाल फेंका गया। ठीक है, सुनिए, उनको मकान और जमीन से निकाल फेंका गया। क्या उनको कहीं दिया गया? फिर वो लोग जाएंगे कहाँ? आपकी सरकार ने कभी पूछा नहीं? इसके लिए तो लोग भेजे थे, हर मीडिया वाले वहाँ पर आवाज़ उठाए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहाँ जो है सरकार बनने के बाद उनको मुहैया करवाया जाएगा। इसमें योगी जी आए थे, पता है ना आपको? आजमगढ़ में 300 बीघा फसलें कटवा करके नष्ट करा दी गई। क्या किसी को मुआवजा दिया गया? मैं अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा। वहाँ से जो है बयान आया है कि एक महिला थी, उसका जो है 16 बिस्सा जो गेहूँ नुकसान हुआ, 12,000 रुपये उसको मिली। ये कैसे? बाकी और लोग तो कह रहे हैं कि 1 रुपए का। मैं भी तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कही कि 12,000 हमको मिला है, तब कैसे माना जाए कौन सच है कौन गलत है? वो तो जमीनी लेवल पे अगर हम लोग जाएं तो पता लगे। आप लोग के माध्यम से पता लगता है कि नहीं मुहैया करवाया गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अवैध कब्जा किए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। आवाज़ उठाते होंगे मेरी जमीन है, मैं जोत रहा था, मुझको पैसा नहीं मिला। यह भी तो है। या यहीं पर कहाँ से हम लोग जहाँ 6 घंटा में लखनऊ पहुँचते थे, कहाँ 2.5 घंटा 3 घंटा में पहुँच जाते हैं। आपके पार्टी कह रहे हैं कि इतना बढ़िया विकास किया है, जो भी कार्य किया है बढ़िया किया है, आपका कहना यही है? जी। यहाँ ग्राम सभा के लोग जो हैं सीधा कह रहे हैं कि ना तो हमारे ग्राम सभा में कोई विकास हुआ है, ना ही रोड बना है, ना ही खड़ंजा लगा है और ना ही आवास दिया गया है। आपका ग्राम सभा ही जब सही नहीं है, कोई भी विकास नहीं हुआ, तो किस मुद्दे पे आप बात करेंगे? ये देखिए, कह रहा हूँ कि जैसे जो भी प्रधानमंत्री योजना आई है, चाहे सरकार द्वारा जो भी योजना आई है, सरकार डायरेक्ट खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ग्राम लेवल का विकास होता है वो ब्लॉक से होकर के आता है। लेकिन ब्लॉक में जो बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी, वो सब की कमी है। तो यही जनता से कहता हूँ कि आवाज़ जब तक आप लोग नहीं उठाएंगे तब तक सब अधिकारी नहीं सुधरेंगे। मुझसे बात हुई है, ये लोग बोले कि यही नीलम सोनकर जी आई थी, हमारे पास नहीं आई। हम बोले ठीक है, अगर नहीं आई हैं तो आप लोग कहाँ से उनसे? ऐसा कुछ हमारे समझ में आता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही लाइडियाँ है, ठीक है, यही न्यौजा, यही तोबा है। कोई भी जाता था ना वहाँ पर, हम आए दिन यहाँ पर विवाद होता था। लेकिन इस सरकार में सब लोग शांत हैं, सब लोग शांत हैं। हर समुदाय के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे हर समुदाय का वोट बीजेपी लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? दूबचंद। क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? जब सरकार हुआ सरकार बनी, बीजेपी सरकार। हाँ बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं? क्या मतलब बढ़िया आवास वगैरह मिला है कि नहीं आपको? आवास ना मिल, सबके आवास मिली, घर घर आवास मिली सबके। क्योंकि जैसे विकास बढ़िया हुआ, आप लोग ठीक विकास, सड़क बन गई पार से पार तक, गोदामी तक ले, कौन का चाय का घरे में बन जा जरूरी है भरे। बीजेपी सरकार आपको क्यों पसंद आई, कुछ बता सकते हैं? पसंद है 2,000 रुपये सबको किसान प्रतिनिधि मिल रही है।
और क्या चाहिए। नवयुवा बेरोजगार बैठे हैं और आपको 2000 रुपये मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पे है। और जो नवयुवा कहीं ना कहीं पढ़ाई, आप देख लीजिए किस तरीके से पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और नवयुवा जितने हैं बेरोजगार बैठे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल बहुत बढ़िया है। बीजेपी ठीक है, ये जो सरकार अच्छे से चला रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कुछ कहीं पर लफा कौन प्रकार का नहीं हो रहा है, तो सरकार वो भी ठीक है।